नमस्कार साथियों, मैं हूं बीके सर। आप सभी देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ओके गाइज, इसके पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था एमएस वर्ड से संबंधित, और एमएस वर्ड में हम लोगों ने 5 इसके पार्ट करके कुछ चीज़ों को देख लिया था। इसके पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट कराते हैं एमएस वर्ड में और कैसे उसमें मॉडिफाई करते हैं। तो गाइज, बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे के प्रोसेस को कि इसमें आगे क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। वर्ड जैसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट को ओपन करते हैं। इंसर्ट में देखिएगा, इसमें ना एक दिया हुआ, जैसे 7 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 13 में थोड़ा सा का अंतर मिलेगा। क्या अंतर मिलेगा गाइस? तो इसके पिछले क्लास में जो आप पढ़े होंगे पिक्चर, उसके बाद जैसे यहाँ पर क्लिप आर्ट जो दिया है, जब हम लोग 13 पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक मैं ऑप्शन बता दूं, जो क्लिप आर्ट दिया है। तो ये क्लिप आर्ट के जगह पर क्या मिलता है, तो पहले आपको सॉरी 13 में आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन पिक्चर मिलेगा। यहाँ पर क्या रहता है कि ऑफिस क्लिप आर्ट जो दिया गया है, पहले से बना बनाया हुआ कुछ पिक्चर्स रहते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सॉरी इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा क्लिप आर्ट आ जाएगा। और इस क्लिप आर्ट को हम थोड़ा सा विंडोज की सहायता से बड़ा जूम करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि दिया गया है क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज क्लिप। ऑर्गेनाइज क्लिप का क्या काम है, तो ऑर्गेनाइज क्लिप के सहायता से जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जिस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया गया है, उसको भी जूम करके देख लीजिए। इस प्लस वाले सिंबल पर जाकर आपको क्लिक करना है। बहुत सारे इसमें ऑप्शन आएंगे। इस ऑप्शन में से जिस को भी, मतलब यहाँ पर जितने ये ऑप्शन दिए गए हैं सारे इमेज के रूप में रहते हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन के सहायता से जो भी इमेज लेना है, उसको सबसे पहले क्या कीजिए, क्या कि उसको क्लिक कीजिएगा, वो इमेज दिखेगा। और इसके लिए क्या करना है, इसको आप लेकर आना है हमें डॉक्यूमेंट के पेज में। तो यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाए हुए और इस इमेज को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कहाँ पर, तो एमएस वर्ड के पेज में। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो क्लिप आर्ट का ये इमेज आ चुका है। और जैसे इसके पिछले क्लास में आपने इमेज लिया था और जितना उस पर इफेक्ट डाले थे, वो सारे इफेक्ट जो है, जितने भी इफेक्ट आपने डाला था, वो सारे इफेक्ट कहाँ पर आ जाएंगे, वो सारे के सारे इफेक्ट यहाँ पर इस इमेज पर दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका है। फिर यहाँ पर आपका टेक्स्ट रैपिंग भी ओपन हो चुका है। इन फ्रंट कर सकते हैं और इस इमेज को जहाँ मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सर्कल में रखना चाहते हैं सर्कल में रख सकते हैं, इस रूप में रखना चाहते हैं इस रूप में। मतलब जैसे इसके पिछले हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि एडजस्ट करने के लिए, पिक्चर के स्टाइल करने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए, उसके बाद यहाँ पर अरेंज करने के लिए, साइज करने के लिए, वो सारे इफेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। जो इसके पिक्चर पर हम लोगों ने जितना इफेक्ट डाला था, वो सारे इफेक्ट कहाँ पर आ चुके हैं, तो इसमें भी आ चुके हैं इस फॉर्मेट टैब से। और ये तब तक फॉर्मेट टैब ओपन नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं करते हैं, इस इमेज को सेलेक्ट नहीं करते हैं। जैसे इस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका यहाँ पर फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। और जितना यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फिर बारी बारी से सब पर इफेक्ट डालिएगा। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं, पिक्चर स्टाइल दिए गए हैं, आपका अरेंज दिए गए हैं, साइज दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शनों का आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी से यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब यहां पर हम लोग बैक चलते हैं। अब इसके आगे जैसे इंसर्ट में ही हम लोग चलेंगे, तो क्लिप आर्ट के बाद सैप दिया गया है। सैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इससे काम करते हैं। किसी भी प्रकार का काम करना रहता है तो सैप का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना होता है। अब देखिएगा ना, यहाँ पर सैप हमको बनाना है, किसी भी प्रकार का रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल
जिस प्रकार का भी सैप बनाना चाहते हैं उस तरह का सैप बनाइएगा। कोई भी सैप जब लीजिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर सर्किल के रूप में सैप लेते हैं, ये कोई भी सैप लीजिएगा तो देखिएगा इसमें भी आपको बहुत सारे फॉर्मेट टैब की सहायता से बहुत सारी चीजें खुला हुआ है। जैसे इंसर्ट सैप दिया गया है, सैप स्टाइल दिया गया है, शेडो इफेक्ट दिया गया है, 3D इफेक्ट दिया गया है, अरेंज दिया गया है, साइज दिया गया है। आप देख रहे हैं ये सारे इफेक्ट आ चुका है। इन सारे इफेक्ट को आने के बाद अब यहां पर जैसे अगर आप इस सैप का क्या करना चाहते हैं, अगर इस सैप को सपोज कीजिए कि जो ये सैप आपने लिया है इस सैप का दूसरे रूप में बदलना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहां पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर दूसरा सैप के लिए देखिएगा आ जाएगा। यहां पर इस सैप का अगर स्टाइल बदलना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार से दिया गया है, इसमें से आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अंदर कलर भरना है तो यहां से कलर ले लीजिए, जैसे भी कलर चाहिए उस तरह का। अगर यहां पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हम जूम करके आपको दिखा देते हैं कि पूरे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, पूरा कलर के साथ साथ पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर और पैटर्न। अब यहां पर जूम आउट मैं कर लेता हूं ताकि हमें इस पे काम करना है, मैं दिखा पाऊं। अब इसका इफेक्ट देखिएगा कि जैसे अगर यहां से कलर आपको पसंद नहीं आए तो पिक्चर के रूप में किसी का भी इमेज इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है कि इमेज आपका कहां पर है, जो इमेज लेना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा और उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इंसर्ट कीजिएगा। देखिएगा इसके अंदर वो इमेज आ चुका है। इसके बाद भी अगर इससे नहीं मन भरता है तो यहां पर दूसरा कलर ले लीजिए, जैसा भी इसमें चाहिए उस तरह का कलर आ जाएगा। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें दिया गया है जिसको आप इसमें टेक्सचर के रूप में यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के टेक्सचर दिए गए हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर यहां पैटर्न दिया गया है, पैटर्न के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। दो कलर को एक साथ मिक्स कर दीजिए। जिस तरह के पैटर्न यहां से लेना चाहते हैं उस तरह के पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए। देखिएगा इसके अंदर पैटर्न आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सैप जो दिया गया है इसको किस रूप में रखना चाहते हैं, डॉट के रूप में, मतलब लाइनिंग के रूप में, कैसे, जिस रूप में रखिएगा उस तरह का आ जाएगा। इसके अलावा सैप का जितनी भी चौड़ाई रखना चाहते हैं वो चौड़ाई रख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि यहां पर इस सैप में इफेक्ट कोई डालना चाहते हैं तो देखिएगा उस तरह की इफेक्ट भी आ जाएगा। तो जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं इफेक्ट भी डाल सकते हैं। शैडो इफेक्ट डालना चाहते हैं शैडो के इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जितना इस पे इफेक्ट डालना चाहते हैं वो सारे इफेक्ट दिख रहा होगा। अलग अलग प्रकार से सैप का स्टाइल भी बदल सकते हैं, यहां से मतलब सैप का आकृति बदल सकते हैं जैसे जिस प्रकार का सैप चाहिए। और यहां पर अरेंज में आपको बताया गया है इसके पिछले क्लास में कि टेक्स्ट के इसको पीछे लेकर जाना चाहते हैं, इसको आगे लेकर आना चाहते हैं तो जितना पर इसको चाहते हैं उतना पर रख सकते हैं। यह हुआ आपके इस किससे संबंधित, इंसर्ट में सैप से संबंधित। और सैप में इतना ही पर काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे काम हम लोग करेंगे। जैसे एग्जांपल्स के रूप में सैप का एक वर्क मैं छोटा सा यहां पर करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पर एक लोगो हमको बनाना है तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया इसको। और इसके अलावा यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे इस लोकेशन के लिए फिर से एक और सैप का हम स्टाइल ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा मैंने इस पे काम किया। इसका भी स्टाइल जैसा आप रखना चाहते हैं उस तरह का रख सकते हैं। मैंने ऐसा रख दिया। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने इस सैप को सिलेक्ट किया और इसमें सैप का कलर अगर हम डालना चाहें तो जिस प्रकार का कलर डालना चाहेंगे उस तरह का कलर डाल सकते हैं। इसको जरा सा इधर मूव करके रख सकते हैं। अब यहां पर कुछ भी राइट करना है तो राइट करने के लिए जरा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा टेक्स्ट वर्ड आर्ट।
जैसे मैं यहाँ पर अपने सेंटर का नाम लिख देता हूँ, यहाँ ओके मैंने किया, इसको इन फ्रंट कर लेते हैं, इस रूप में मोड़ देते हैं इसको। इसे हैंडल टूल बोलते हैं। इस हैंडल टूल की सहायता से देखिए इसको जितना पर मूव करके लाएंगे उतना पर ही आएगा। आप गौर से देखिएगा, ये बेहतर ढंग से सेट कर गया। इसमें मुझे लिखना है बीकीप। यहां पर इंसर्ट पर जाएंगे, इसको भी यहां पर टेक्स्ट रैपिंग से इन फ्रंट कर लेते हैं और ला करके यहां पर रख देते हैं। देखेंगे कि मोटा मोटी एक लोगो हम लोगों ने बना लिया है। तो इस प्रकार से एक लोगो बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका और भी बहुत सारे काम आएंगे, जैसे फॉर्म अगर हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे फॉर्म बनाते समय भी इसका काम आएगा। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे। फिलहाल हमें अभी लर्निंग करना है, सीखना है कुछ कुछ टूल्स को, सारे टूल्स को। तो मैं उस टूल्स को सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट दिया गया। स्मार्ट आर्ट का क्या काम है, तो इस पे जब जाएंगे तो इसमें पहले से बहुत सारे बनाया हुआ क्या रहता है, आर्ट रहता है। आप उन सभी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो बहुत सारे आर्ट दिया गया है, जिसको आपको यूज करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे 4 फ्रेंड हैं और चारों फ्रेंड का क्या करना है, फोटो एक साथ लगाना है। चलिए मैं गाइज इसमें नया पेज ले लेता हूँ। इसमें खिचपिच पूरा है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। बिल्कुल न्यू पेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। और न्यू पेज में जाने के बाद यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे और स्मार्ट आर्ट पर जा करके मैंने क्लिक किया। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, कोई इमेज लेना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक ये इमेज हो गया मान लीजिए। फिर यहाँ पर इसका नाम वगैरह कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक इमेज हम ले लेते हैं, जितना इमेज रखना चाहते हैं उतना इमेज लगा करके उसका नाम राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं, इसको भी मैंने इंसर्ट करा लिया और इसमें भी नाम वगैरह कुछ भी राइट करना है राइट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर कोई इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर भी इमेज लेकर के इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ राइट करना है राइट कर लेते हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि इमेज के साथ साथ इसमें नाम भी लिख सकते हैं, साथ में इस पर जितना इफेक्ट डालना चाहते हैं वो सारे इफेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर से इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करना है आप, और सेलेक्ट करने के बाद इस इफेक्ट डालना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर जैसे इफेक्ट डाल रहे हैं वैसे आते जाएगा, अलग अलग इफेक्ट डालेगा। तो इस प्रकार से इस पर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। प्रैक्टिकली इस पे काम कीजिएगा, बहुत मजा आएगा काम करने में। यहां पर ये पूरा वर्क हम लोगों ने कर लिया, किससे संबंधित, सैप स्मार्ट आर्ट से। स्मार्ट आर्ट में और भी ग्राफिकल बहुत सारी चीजें दिया गया है, आप बारी बारी से अपने आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना गाइस। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखते हैं क्या चीज के लिए। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है क्या, चार्ट। तो चार्ट का मतलब खाने वाला चार्ट नहीं, किसी का मन क्या कहा जाता है, पानी नहीं गिरे मुंह से, क्योंकि चार्ट खाने वाला यहाँ नहीं है। आप जो काम किए हैं ना, जितना काम किए हैं उन सभी कामों को ये क्या करता है, स्टेप बाय, मतलब आप उसको एक ग्राफ के रूप में देखना चाहते हैं कि इस कितने ग्राफ के रूप में है, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्राफ के रूप में देखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, चार्ट का। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने, और चार्ट का विशेष रूप से हम लोग काम देखेंगे जब एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाकर उस पर काम करेंगे तो विशेष रूप से समझ में भी आएगा, ठीक है।
तो इसका काम हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा इसका टेबल बना करके। तो ओके गाइस, इसमें आज हम लोगों ने कवर किया, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं 3 चीजों को, क्लिप आर्ट, स्टैप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। इन सभी चीजों को जो कवर किए हैं, इन सभी चीजों को अपने सिस्टम पर आराम से काम करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग कवर कर पाएंगे।